हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाम भी सुना होगा, कहीं कहीं मिल जाता है, कुछ ना कुछ सुनने को के लिए केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है सुनने के लिए। तो इसका दूसरा नाम है वो ये भी लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म से OS बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बारे में समझते हैं। पहली बात, अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी दोनों एक चीज़, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करूँगा, पूरा डिफरेंस बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बचपन में वो बात अलग है कि 9th-10th में तुम करते रहते थे कि Na+ जो हो जाता है उसकी बैलेंसी 1 है। ये सब गलतियाँ नहीं करना, क्योंकि अब बड़े हो गए हो तो थोड़ा ध्यान से रखना है। देखो, पहली बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो बताता है वो बताता है चार्ज के बारे में। याद रखो पहली बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है चार्ज के बारे में। चार्ज किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, सब कुछ बताएंगे तुम ना। इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ना, जब कंबाइंड हो जाता है तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आखिरकार किसके पास कितना चार्ज आ रहा है। देखो, क्योंकि बेसिकली कोई भी बॉन्ड हो, सब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही खेल हो। इलेक्ट्रॉन जानते हो उसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मतलब पूरा खेल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करने वाले हैं। देखो, जो सेम एलिमेंट से बनते हैं, सेम एटम से बनते हैं, जैसे H। अगर हम इस पे पूछें, देखो सुनो, पहली बात कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्या है? यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में बराबर बराबर शेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर बराबर शेयर हो। डायटोमिक एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल्स है क्या? नहीं, बराबर बराबर शेयर हो रहा है। तो इसलिए ना इसके ऊपर चार्ज आ रहा कोई, ना इसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब जब ये कहानी कब की है? जब लाइक एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? लाइक एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। जब अनलाइक एटम क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते, तब कंडीशन क्या होती है? क्या होता है जब अनलाइक एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं? तो कैसे, मतलब या फिर घुमा के इसी बात को कहा जाए कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दूसरे से। जब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात आने लगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने लगे, तब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे HCl, दोनों इन लोगों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, तो तब हम इसकी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ जैसे ये बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है ना, तो इसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो इस शिफ्ट होने की वजह से इसके पास आ जाता है नेगेटिव 1 चार्ज, और जब यहाँ नेगेटिव तो यहाँ जाता है पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी यहाँ माइनस है, -1 है। तो यहाँ तक तो मैं काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्लोरीन की Cl की बैलेंसी जो है वो 1 है। बैलेंसी कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। 0 सिर्फ नोबेल गैस की होती है और किसी की नहीं। इसका मतलब है कि बैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। मैं बताऊंगा कि आखिरकार कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो, कुछ रूल्स हैं इसके लिए, तो रूल्स को समझने की ज़रूरत है।
11वीं क्लास के अगर स्टैंडर्ड में हो, 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तो इतना चीज़ सोच लो बेटा कि रटने से कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। कितना रटोगे बेटा? एक कॉन्सेप्ट रटोगे, दूसरा कॉन्सेप्ट भूलोगे, तीसरा रटोगे, पहला भूल जाओगे। तुम दिन भर रटते रहोगे लेकिन कुछ भी याद नहीं होगा। तो मैं जिस तरीके से बताऊँ समझाऊंगा उस तरीके से रहेगा तो तुम बहुत आसानी सब कुछ ईजिली कर सकते हो। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बात समझते हैं। देखो, रूल नंबर 1 ये है कि अगर एलिमेंट फ्री हो, एलिमेंट क्या हो? फ्री हो, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे कोई भी तुम अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हो। जैसे देखो, हीलियम का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे ये दो H2 की बात कर रहे थे कि नहीं? इसमें भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो सेम मतलब अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन ऑक्सीडेशन नंबर तब 0 होगा। जैसे HH का हो गया है, O2 का हो गया है, O3 का हो गया है। देखो, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इस बात का देखो, P4 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और S8 का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर Br2 बोलो, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। मतलब ये बेसिकली एक ही एलोट्रोपिक है कि नहीं, एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इन सब में क्या बोलते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, जहाँ भी दिक्कत आए ना, मैं पूछते इसलिए रहता हूँ ताकि कमेंट्स में लिखोगे, मैं बाद में रीड करूँगा, और क्योंकि फिर मैं बाद में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ऑफलाइन से पढ़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो आदत सी है मुझ में कि हर बार पूछने का, बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया। इसलिए थोड़ा आदत लग गई है कि बार बार पूछने की, कि मुझे पता ही नहीं रहता कि ऑनलाइन ये काम चल रहा है। देखो, जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं। क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उनके चार्ज के बराबर होता है। जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे देखो, हम देखते हैं K+ में +1 होता है, C+2 में +2 होता है, एल्युमिनियम +3 में +3 होता है, और Cl- का -1 होता है, S-2 का -2 होता है। ऐसे ढेर सारे अपन के पास एग्जाम्पल, अनगिनत एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो, तीसरा है कि जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? बाइनरी कंपाउंड। देखो, 11th 10th वाली वो पद्धति छोड़ दो, वो रवैया छोड़ दो कि हर चीज़ को तुम्हें रटना है, हर चीज़ के किताबें कॉपी भरनी है। नहीं, यहाँ समझने पे जोर दो। मैं इसलिए गौर करता हूँ समझाने में, क्योंकि बेटा किताबें बहुत छप चुकी हैं, नोट्स बहुत बन चुके हैं, किताबें बहुत छप चुकी हैं, नोट्स बहुत बन चुके हैं, बस बात रहेगी समझने की। तो जैसे देखो, जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं, मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनते हैं कि नहीं, जो क्या होते हैं? देखो, जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं, तो उसमें जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटल होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। जैसे देखो, NaCl, Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर पता कितना है? +1, और Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर पता कितना है? -1। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड बनते हैं, ये चौथा पॉइंट है। जब नॉन मेटलिक एटम कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटलिक कंपाउंड।
नॉन मेटलिक एटम जब मतलब एक से ज़्यादा नॉन मेटल्स आपस में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तब क्या बनता है। जैसे देखो HCl, तो जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की तरफ की क्षमता, जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, और जिसके पास कम होती उसका पॉजिटिव होता है। इसी एग्जाम्पल में अगर हम समझते हैं कि जैसे HCl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। इतनी सी बात मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसकी क्लोरीन की Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सॉरी, सबसे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मतलब इसमें इससे तो ज़्यादा है। अब देखो एक कहानी, देखो तुम्हें अगर वो समझोगे, देखो नाइट्रोजन की +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, देखो इसकी नेगेटिविटी इससे तो ज़्यादा होती है, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, वो -3 है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से कम है, जैसे NCl3, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे तो कम है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका, नाइट्रोजन का, वो होता है +3। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। 5वां रूल है, क्या है 5वां रूल? 5वां रूल ये कहता है कि जितने भी कंपाउंड किसके हैं, हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, एक्सेप्ट हाइड्राइड। किसके? एक्सेप्ट हाइड्राइड। हाइड्राइड जो केसेस होते हैं उसमें नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल देता हूँ हाइड्राइड के, जैसे LiH पहला, दूसरा देता हूँ NaH, तीसरा देता हूँ KH, चौथा देता हूँ MgH, और 5वां देता हूँ CaH2। इन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो कितना है, -1। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, देखो ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। कितना होता है, -2। तो केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो आते रहते हैं, एक्सेप्ट ऑक्साइड और सुपर, एक्सेप्ट परऑक्साइड और परऑक्साइड। देखो ये चीज़ तुम लोग सब बाद में देखो, एक्सेप्शन है वो है परऑक्साइड और है सुपर ऑक्साइड। ये चीज़ तुम बाद में धीमे धीमे समझोगे कि परऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ समझाने का पार्ट नहीं है, बाद में समझाने का पार्ट है। देखो अगर मैं तुम्हें परऑक्साइड के एग्जांपल देता हूँ तो N2O2, Na2O2, इतनी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी कि मतलब कहाँ से क्या क्या क्लियर हो रहा है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, ऑक्सीजन का, वो यहाँ -1 है। चिंता नहीं करो, मैं बताऊंगा कि आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं KO2, RbO2, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, वो यहाँ कितना है, -1/2। तो एक चीज़ और हमें पता लगी है, क्या पता लगाई है, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बैलेंस ही कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, बैलेंस ही कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, इस बात का याद रखना। बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं, हम लोग ढेर सारे पढ़ते रहेंगे, समझ में आते रहेंगे। तो ऐसे पढ़ते रहेंगे, जितना दो केमिस्ट्री इतना है कि जितना पढ़ते रहो उतना तुम्हें नए नए तरीके मिलते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 होता है, जैसे फ्लोरीन है। लेकिन डिपेंड करता है कि आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो वही नेगेटिव पॉजिटिव में भी चेंज हो जाता है, तो उन सब का भी ध्यान रखना है। तो देखो अब हम पढ़ने वाले वो है प्रोसीजर, कि अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हम कैसे निकालते हैं। देखो ऐसा है बेटा कि यहाँ मैं कोई रूल लिखवाने वाला नहीं हूँ, पहली बात, क्योंकि जब तुम साइकिल चलाना सीखोगे, स्कूटी चलाना सीखोगे, गाड़ी चलाना जो भी सीखोगे, तो तुमने कोई किताब लेके नहीं बैठे होंगे कि नहीं भाई पहले हम पढ़ेंगे फिर सीखेंगे फिर चलाएंगे। करने से होता है, बाबा जी भी बोलते हैं। जैसे देखो हम कोई भी एक जनरल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने कौन सा ले लिया एग्जाम्पल, H2S, और हमें इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पता करना हो वहाँ X लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो, जिसका ही पता करना उसके ऊपर X लिख दिया करो। तो देखो H2S, इसके ऊपर X लिख दे तो हाइड्रोजन क्या होता है, तुम सिंपल से जानते हो कि उसका 1 होता है। नेगेटिव तब होता है जब हाइड्राइड बनाता था, बेसिकली मतलब जो क्या बोलते हैं S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना जनरली, उनके साथ जब बनाता है तुम, तब जाके इसका -1 देखने को मिलता है जनरली, लेकिन +1 ही होता है। तो हमने अपना लिया ये, इसमें कुछ नहीं, हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात तुम्हें दिमाग में थोड़ी बहुत खटकी होगी, आखिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। ओवरऑल तो ये वाला मॉलिक्यूल्स न्यूट्रली तो है, क्या न्यूट्रली तो है ना। तो देखो +1 × 2 + x = 0, तो x की वैल्यू -2, मतलब यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर पता कितना है, -2। क्लियर। अब जैसे देखो हम क्या करते हैं, हम और एग्जाम्पल करते हैं, H2SO3, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके ऊपर क्या लिख दो, X। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, इसके ऊपर हमने क्या लिख लिया है, X। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तुम जानते हो कि -2 जनरली, और इसका क्या होता है, 1। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, +1 × 2, यहाँ 1 × X प्लस -2 × 3 = 0। 0 से ले लिया ताकि इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी अभी चार्ज नहीं है। 2 + x - 6 = 0। x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या देखने को मिलेगी, वो आएगी तुम्हारे पास 4 + 4। साइन बेटा यहाँ जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ साइन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे देखो H2O4 -2, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, H2O4 -2। हमने क्या कहा था, जिसकी बैलेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना उसके ऊपर X लिख लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो होता है -2। ए वाले और ए वाले में अंतर है, याद रखना। क्या है, नहीं तो दोनों को मिलाकर तुम एक कारनामा करा दो। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि इस -2 का मतलब क्या है। इस -2 का मतलब है कि ये जो ए है ना, जितना इसके ऊपर -2 है। अकेले ना सोचना कि सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, सबके ऊपर है। तो हमने क्या था कि इसका x × 2 प्लस -2 × 4
इक्वल टू -2। देखो यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, ये वाला जो -2 है ना, ये -2 ए रहा, ये वाला जो -2 है ना, ये वाला -2 ए रहा है। नहीं तो बच्चे अक्सर यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे? अक्सर यहाँ कर देते हैं गलतियाँ। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और ये वाला x यहाँ है, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? 8 -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 6। x की सॉरी यहाँ 8 ही रहेगा। x की वैल्यू आएगी +6/2 प्लस 3, मतलब x क्या है? +3। तो यहाँ तक तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास जैसे NH4 है, 2SO4, हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना? वो निकालना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का निकालना है। थोड़ा हम लिखेंगे बड़ा ताकि तुम्हें थोड़ा वो समझ में आता जाए। हमने कहा जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसके ऊपर सिंपल सा कुछ नहीं x लिख दो। x, इसका तुम जानते हो कि इसके ऊपर +1 आता है। सल्फर का देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर अब इसमें क्या करें। इसका पहला जो मेथड बताता हूँ, तुम ऐसे लिख लो NH4। देखो 2, देखो ये जो 2 आया है ये आखिरकार बेसिकली ऐसे मिल के बना होगा, +1 SO4 -2। तुमने पढ़ा होगा कि नहीं कि इसका 2 यहाँ लिख दो, इसका 1 यहाँ लिख दो, और NH4 ऐसा लिख दो और SO4 ऐसा लिख दो, इससे बन के बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या लिख सकते हैं कि SO4 -2 लिख लेते हैं। मतलब ये पूरी एक क्वांटिटी मान लेते हैं। तो यहाँ x + 1, 2x +1 × 2 और -2 = 0। तो 2x + 2 -2 = 0। x की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? 0। सॉरी, थोड़ा एक जगह गलती हो गई, मैं एक चीज़ नहीं देख पाया हूँ। क्या नहीं देख पाया हूँ? इसको थोड़ा गलत काटो। मैंने ये 4 नंबर तो गौर ही नहीं किया, याद आ गया है। 2x +1 × 4 × 2 -2 = 0। 2x +8 -2 = 0। तो x की वैल्यू तो मैंने मिलेगी x की वैल्यू निकलेगी -3। मुझसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसी में डिफरेंस का। क्योंकि जब तक इन दोनों चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा भटकती सी रहेगी, मतलब परेशान होते रहोगे। तुम कहोगे सर वो वाली बात समझ में नहीं आई है, यहाँ रह गए वहाँ रह गए। वो सब क्लियर करने वाले हैं। अब हम वही चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ लिखते हैं बैलेंसी और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, पहली बात जो बैलेंसी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम है। क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कि आखिरकार कि एक एटम कितने हाइड्रोजन पकड़ सकता है, यह बता सकते हैं कि उसके पास कितने सिंगल बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज के बारे में बताता है, चार्ज के बारे में इंडिकेशन करता है कि किसके ऊपर कितना चार्ज आया है। तो ये बताता है
ड्यूअल चार्ज। मतलब रेसिडुअल नहीं समझना, इतना समझना कि चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता, पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा होल नंबर रहता है। होल नंबर का मतलब ये है कि एक कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। 1/2 कभी नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव कभी नहीं होगा। 0 सिर्फ नोबल गैस का होता है। क्या होता है? वैलेंसी नोबल गैस की 0 हो सकती है, बाकी की 0 नहीं होती है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। जैसे देखो, हमने NH3 में हर टाइप के बताए हैं कि नहीं। जैसे अगर तुम इसी में एग्जाम्पल देखो NH3 में, तो यहाँ नाइट्रोजन की -3 है, हाइड्रोजन की +1 है। अगर तुम देखते हो CH2 Cl2, अगर इसमें देखने को जाओगे तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात हो गई कि ये फ्रैक्शन में तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ सकती है। जैसे Na2S4 Na2S4 और O6, इसमें जो सल्फ़र है ना, उसकी तुम अगर निकालोगे तो +2.5 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल रही है। तो और बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। तो इतनी बात मुझे लगता है कि 3 पॉइंट तो समझ में आ गए ना। और चौथी बात ये बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 नहीं हो सकती है एक्सेप्ट नोबल गैस। तो इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 नहीं हो सकती एक्सेप्ट नोबल गैस, लेकिन यहाँ किसी की भी वैलेंसी 0 हो सकती है। मतलब जैसे अगर मैं देखा कि CH2 Cl2, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कोई भी बात अच्छी लगी, कोई बात पसंद आई हो, कोई भी अगर कमी लगी वो भी बता दो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। लेकिन फिर भी एक हेल्प कर सकते हो, वो है कि कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। आखिरी वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि आखिरकार वहाँ हमने -2 क्यों लिया है? -2 इसलिए लिया है, देखो दोबारा समझाते हैं। NH4 2SO4, तो इसको बेसिकली बना होगा यहाँ से, तो इसका हमने डायरेक्ट -2 ले लिया, क्योंकि हम ऑक्सीजन की तो फिक्स कर सकते हैं, इसकी हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसकी हम सल्फ़र की हम -2 नहीं लेंगे, इस बात से याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट्स में लिख दें, वहाँ से हम सारे कमेंट्स देख लेंगे, रीड कर लेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे।